जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली आपको मालूम होना चाहिए कि पेटीएम को लेकर पेटीएम यूजर्स के अंदर में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि क्या पेटीएम 29 फरवरी को ये बंद हो जाएगा या फिर यूपीआई की जो सर्विसेज है ये बंद हो जाएगी, या अगर रहेगी तो किस तरीके से रहेगी। हर एक कन्फ्यूजन का जो जवाब है इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पेटीएम के फाउंडर एंड सीईओ विजय शेखर शर्मा ये खुद कह रहे हैं कि पेटीएम विल कीप वर्किंग बियॉन्ड फरवरी 29। सो सभी यूजर्स को के लिए कुछ बातें जो पेटीएम के फाउंडर कह रहे हैं ये आपको ध्यान से सुननी चाहिए, और कौन कौन सी बातें हैं और कौन कौन सा एक कंफ्यूजन है जो कहीं के एक यूजर्स के अंदर में क्रिएट हो रहा है, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग आप बहुत सारे आप आर्टिकल से देख सकते हैं, और विजय शेखर शर्मा का ट्वीट भी आप देख सकते हैं। टू एवरी पेटेमर, योर फेवरेट ऐप इज वर्किंग, विल कीप वर्किंग बियॉन्ड 29 फरवरी एज यूजुअल। तो कहानी क्या है, कहानी शुरुआत से समझते हैं ताकि हम चीजों को एक सीक्वेंस में आपको बता सकें। देखिए, आरबीआई ने रिसेंटली यहाँ पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर बैन लगा दिया। और बैन किस चीज का, कि आप नए डिपॉजिटर्स को आप अलाउ नहीं करेंगे, नए अकाउंट्स ओपन नहीं करेंगे, कोई नोडल अकाउंट इसमें ओपन नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए आरबीआई ने यहाँ पर रिसेंटली क्या रीजन दिया, नॉन कॉम्प्लियंस को लेकर, और यहाँ पर जो मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न है उसको लेकर। और यहाँ पर इस तरीके से आरबीआई ने यहाँ पर इशू किया एक डायरेक्शन, जो जितने भी नोडल अकाउंट है यानी कि पेटीएम बैंक के जरिए जितने भी अकाउंट ओपन किए गए हैं, और पेटीएम की एक पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड और पेटीएम सर्विसेज लिमिटेड, ये अपनी अपनी जो नोडल अकाउंट है जितना जल्दी हो सके उसे टर्मिनेट कर दे, ऐसी बातें निकल के आती है। और इसके पीछे रीजन जो बताया जाता है, दो रीजन। सबसे पहला रीजन होता है केवाईसी नॉर्म्स, नो योर कस्टमर नॉर्म्स, और दूसरा रीजन बताया जाता है कि चाइना से पेटीएम के खासकर जो स्टॉक है, जो शेयर, वो लिंकेज है। क्योंकि पिछले साल अगर आप कुछ आर्टिकल्स पर ध्यान देंगे तो मालूम चलेगा कि चाइना का जो एंटफिन एक टेक जायंट कंपनी है, इन्होंने इनके पास में 23.79% स्टेक था पेटीएम का। ये मीडिया आर्टिकल्स कह रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये जब चीजें निकलती है 25 अगस्त के आर्टिकल के अकॉर्डिंग, कि ये अपनी पेटीएम के स्टेक को 3.6% स्टेक जो है वो ब्लॉक डील के जरिए वो सेल कर रहा है। उसके बाद से ही ये चाइना का जो खास का स्टेक है वो सामने आता है कि पेटीएम में चाइना का भी स्टेक है। और इसको लेकर इंडियन गवर्नमेंट, और क्योंकि आरबीआई सेंट्रल बैंक में आती है, तो इन्होंने यहाँ पर सख्त निर्देश देते हुए यहाँ पर ये एक्शन को लिया है। ऐसा नहीं कि ये एक्शन पहली बार है, इसके पहले भी यहाँ पर आरबीआई ने यहाँ पर एक्शन लेते हुए 2022 की ये बात है। 2022 में आरबीआई ने पेटीएम को ये कहा था कि आप एक एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट कीजिए, और वो बेसिकली जांच करेगा कि आप बैंकिंग रेगुलेशन जो 1949 का जो नियम है उसके सेक्शन 35A को आप फॉलो के दौरान जो आरबीआई जो निर्देश देती है, जहां पर ये कहती है कि डिपॉजिटर्स का जो इंटरेस्ट है सबसे पहले है, और यहाँ पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, इसको लेकर यहाँ पर आरबीआई ने एक्शन लिया। और इसके इम्पैक्ट भी कहीं आप देखने को आपको मिला हो कि आईपीओ का जो प्राइस है वो 80% नीचे गिर चुका था। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो नवंबर 18 2021 में जो 197 जो कम्युनिकेशन है पेटीएम के पेरेंट कंपनी, इसकी स्टॉक के जो प्राइसेस थे वो लगभग 1564। इसके भी जैसे इसके नॉर्मली जो प्राइस है ना वो 2000 के आसपास में रहते हैं नॉर्मली, जहां तक हमने देखा है। तो इसके जो प्राइस है वो 608 तक में आ गए, इवन कि इससे भी नीचे आए हैं। कहा यह जा रहा है कि 20% जो है ना इनके स्टॉक डाउनग्रेड्स हो चुके हैं, और ये सारे इंपैक्ट देखे जा रहे हैं आरबीआई के एक्शन के बाद। सो इन सब के बीच में पेटीएम ने क्या कहा, पेटीएम के जो सीईओ है उन्होंने ये कहा है कि पेटीएम हैज कमिटेड टू एक्सपीडिटिंग द ट्रांसफर ऑफ इट्स नोडल अकाउंट्स टू अदर अकाउंट्स। पेटीएम में जो पेटीएम पेमेंट बैंक है जिनके अकाउंट उसमें ओपन है, वो जो अकाउंट है वो अकाउंट से आप अदर जो बैंक्स के जो अकाउंट है, जैसे कि आप अगर यूपीआई करते हैं तो यूपीआई के जरिए आपको मालूम है कि एक एक्सटर्नल बैंक आपको लिंक करना पड़ता है, चाहे वो एसबीआई हो चाहे अदर बैंक्स हो। तो ये कहा जा रहा है कि ये कमिटेड है कि जो यूपीआई के जरिए जो आप एक्सटर्नल अदर जो बैंक्स हैं का यूज करते हैं ये तो रहेगा, ठीक है, इसके लिए कमिटेड है। लेकिन जो नोडल अकाउंट की जो बात कर रहे हैं, जो पेटीएम पेमेंट बैंक में जो आपका अकाउंट है वो आपका 29 फरवरी के बाद में नए अकाउंट नहीं आप खुलवा सकते हैं। फिर क्वेश्चन आ रहा होगा इसमें, सर ये बताइए कि इसमें जो पैसे होंगे उसका फिर क्या होगा, आगे मारे उस चीज पर। फिर पेटीएम सीईओ ने यहाँ पर एक्सप्रेस किया है ग्रेटिट्यूड, जो कहीं ना कहीं जितने भी फिनटेक स्टार्टअप कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं अपनी कॉपरेशन दिखाए, उन लोगों का साथ मिला है कहीं ना कहीं, जो रिसेंटली आरबीआई के रिसेंट ऑर्डर आया है उसको लेकर। अब एक सवाल निकलता है, क्या पेटीएम गोल्ड इन्वेस्टमेंट अब नहीं हो सकता है? देखिए, पेटीएम के जरिए ना आप स्टॉक शेयर ये सभी खरीद सकते हैं, इंश्योरेंस की भी फैसिलिटी है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर साफ साफ इस बात को लेकर पेटीएम ने यह जवाब दिया है कि पेटीएम गोल्ड इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली सेफ है।
क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है एमएमटीसी पैम्प। एमएमटीसी जो पैम्प है वो इंडिया और स्विट्जरलैंड दोनों की एक जॉइंट वेंचर है, जो बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइड करती है गोल्ड इन्वेस्टमेंट को लेकर, जो लार्जेस्ट बीआईएस सर्टिफाइड रिफाइनरी गोल्ड एंड सिल्वर सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि इसका आरबीआई के पेटीएम बैंक के लिए जो डायरेक्टिव दिए गए उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। दूसरे में ये कहा कि क्या फास्टैग स्टॉप हो जाएगा, जो आप टोल टैक्स में आप पे करते हैं ऑनलाइन, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये कंटिन्यू रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात इन्होंने एक चीज और कहा है कि जो आप यूपीआई के जरिए आप जो फास्टैग रिचार्ज करते हैं यूपीआई के जरिए, वो चीजें तो कंटिन्यू चलेगी, लेकिन आप जो पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए जो फास्टैग को रिचार्ज करते हैं, टॉपअप करते हैं, वो चीजें नहीं चलेगी। इन्होंने यहाँ पर ये साफ कहा है। फास्टैग को लेकर यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस पेटीएम पेमेंट बैंक से जो आप फास्टैग टॉपअप करते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे, अभी कर पाएंगे, अभी कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट में कहा गया म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में कि ये सेफ अब नहीं होगा। तो इन्होंने यहाँ ये कहा है कि ये बिल्कुल सेफ है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इक्विटी इसको रेगुलेट कौन करता है, सेबी करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इन्होंने अपने साइड से कुछ नहीं कहा है, इनकी तरफ से ये चीजें कॉम्प्लियंस में है, तो इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक ही कंफ्यूजन है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए आप जितने टॉपअप करते हैं, जितने प्रीपेड रिचार्ज करते हैं, या उसके जरिए जो भी आप ऑनलाइन तरीके से वॉलेट में डालते हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे। वो सब कुछ रहेगा, बस पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए जो आप कर रहे थे वो आप नहीं कर पाएंगे। क्या आप उससे पैसे विथड्रॉ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। 29 फरवरी के बाद क्या कर सकते हैं? जी हाँ, ये भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आप वॉलेट में रिचार्ज, वॉलेट में पैसे डालना या फिर टॉपअप करना, फास्टैग करना, ये इस पैसे से नहीं कर सकते हैं। ये चीजें यहाँ पर पेटीएम ने कहा है। फिर ये क्वेश्चन कि क्या एनसीएमसी, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो होता है, जो बेसिकली एक सिंगल कार्ड से आप बहुत सारे सर्विसेज आप ले सकते हैं, जैसे मेट्रो रिचार्ज हो गया या अदर जो सर्विसेज है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, क्या ये कार्ड बंद हो जाएगा? नहीं, ये भी कार्ड बंद नहीं होगा। इनका हिसाब से आप कहना है कि सेम टू सेम पेटीएम पेमेंट बैंक से आप रिचार्ज नहीं करेंगे, आप रिचार्ज करेंगे अपने यूपीआई के जरिए, जो आप एक्सटर्नल जो बैंक है उसके जरिए आप रिचार्ज करेंगे। नेक्स्ट में कहा यहाँ पॉइंट ऑफ सेल मशीन के बारे में, जो साउंड बॉक्स होता है, जब आप किसी को पेमेंट करते हैं रिटेल से और उस साउंड बॉक्स से आवाज आता है कि 50 रुपये प्राप्त हुए, ऐसे कुछ आवाज आती है, ये भी आपका काम करेगा। इन्होंने ये साफ साफ कहा है, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर है, ये बहुत उनके अंदर में एक कंसर्न है कि ये साउंड बॉक्स पीओएस जो मशीन होता है, जो पीओएस मतलब जो स्वाइप करते हैं, क्या ये बंद हो जाएगी? ये बंद नहीं होने वाली। आप अगर मॉल जाते होंगे तो मॉल में पीओएस मशीन होता है, पेटीएम का आपको मिल जाएगा बहुत ज्यादा, तो वो सब चीजें कंटिन्यू रहने वाली है। और फाइनली यहाँ पर पेटीएम ने कहा है कि पेटीएम ऐप इज वर्किंग लाइक ऑलवेज, और साथ ही साथ कहा कि योर मनी इज सेफ, पेटीएम पेमेंट्स बैंक एश्योर्स कस्टमर्स इन ईमेल टेक्स्ट। हो सकता है कि कल के डेट में जिस तरह मेरे पास भी पेटीएम को लेकर मेल और टेक्स्ट है, तो आप सभी के पास जो यूजर है इनके पास आए होंगे, और यहाँ पर साफ साफ जो एक कंसर्न है छोटे शब्दों में, बहुत कम शब्दों में लिखा गया, लेकिन उस चीजों को इस वीडियो में कहीं ना कहीं एक सिंपल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। लेकिन जो बाकी अदर फिनटेक कंपनी, जैसे आप अश्नीर ग्रोवर जो भारत पे के जो सीईओ हैं, इन्होंने अपने साइड से कहा है कि आई डोंट अंडरस्टैंड आरबीआई, और कुछ ऐसे वर्ड का भी यूज किया गया है। और इन्होंने ये कहा कि ऐसे जो रेगुलेटरी मेजर्स है, कहीं ना कहीं जितने फिनटेक कंपनी है जो आज के टाइम में इंडिया में ग्रो कर रहे हैं, उनके लिए एक स्टिफल है, उनके लिए एक ऑब्स्टिकल की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर को ये कहा है कि ये बेसिकली जो मैटर प्रॉम्प्टली जो उठ रहा है, इससे आप एड्रेस कृपया करें। इवन की दीपक शिनोय सीईओ है बेसिकली कैपिटल माइंड के, इन्होंने भी यहाँ पर ये कहा है कि जो एक झटका है खासकर आरबीआई डिसीजन के बाद में, जो बेसिकली सेंट्रल बैंक एक समय जो पिछले साल यस बैंक क्राइसिस के टाइम में हुआ था, सेम अब चीजें अभी हमें देखने को मिल रहा है। जून की बात होगी यस बैंक क्राइसिस को लेकर। और फाइनली यहाँ पर पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने जितने भी सपोर्ट्स जो फिनटेक अदर कंपनीज है, उन्होंने उनको ये कहा कि सैल्यूट यू फॉर योर सपोर्ट, और जितने भी यूजर्स है उन्हें भी कहीं ना कहीं धैर्य रखने की बात कही गई है। तो इन सबको लेकर आपका क्या मानना है? आई होप कि जितने भी कंसर्न्स हो गए आपके अंदर दूर हो चुकी होगी। तो अपनी ओपिनियन जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।